डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम ने दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे और वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने का कार्य किया था। आज का दिन सिर्फ स्मृति नहीं बल्कि प्रेरणा देने वाला है। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा केवल राजनीतिक वाक्य नहीं, भारत की आत्मा की पुकार है। 1945 में बंगाल के अकाल में गांव-गांव जाकर सेवा की। आने वाले समय में 5000 गांवों को बीपीएल मुक्त कर देंगे। हमको हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। हमने जो वादा किया युवाओं के लिए वो पूरा किया। तो ये एक बड़ी खबर है जहां पे बता दें, सीएम डिप्टी सीएम ने नमन किया है और वहीं पे आज का दिन जो बताया जा रहा है जिस हिसाब से कि मुख्यमंत्री वहां पे डिप्टी सीएम सब वहां पे श्रद्धांजलि दी और इसके बाद सीएम ने कहा कि आज का दिन जो है वो विशेष है। बताया जा रहा है, हम आपको बता दें कि ये जो बड़ी खबर है 1945 में बंगाल के अकाल में गांव-गांव जाकर सेवाएं की थी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और इसी को लेकर सीएम डिप्टी सीएम ने उन्हें नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। और वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो वादा किया युवाओं के लिए वो पूरा किया है। 1945 में बंगाल के अकाल में गांव-गांव जाकर सेवाएं की थी और आज का दिन जो है वो विशेष है क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और हमको हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसा सीएम ने कहा है। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो वादा किया युवाओं से वो वादा हमने पूरा किया है। देश में जो क्रांति का दौर आया, देश के अंदर राष्ट्र के प्रति जो भाव जागा, क्योंकि हम हजारों सालों की गुलामी से जूझ रहे थे। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन देश के अंदर जो इति थी वो इति जिस तरह की थी, जिनके मन में भाव था कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। उन राष्ट्रवादी लोगों ने कहां उन बलिदानियों का मैं नाम लूं, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। एक माता से पूछा कि मां, तेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे इस मां भारती के लिए चले गए, आप इसमें क्या कहोगी। उस मां ने कहा कि मेरा चौथा बेटा भी होता तो मैं मां की बलवेदी पर चढ़ाने को तैयार हो जाता। इस तरह का जो जज्बा उनके अंदर था, मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि यह जज्बा के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा बताया एक होनहार, उन्होंने देखा 1943 में बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा था, उस अकाल को लोगों की त्राही मच रही थी। उन्होंने उस अकाल में गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के उन लोगों के उदर पूर्ति का काम किया और सबका सहयोग करा करके लगातार 4 साल तक अकाल पड़ा। उसका निदान भी उन्होंने आजादी से पहले उसका किया था। मित्रों मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद जब वो सरकार बनी, उस सरकार में वो उद्योग मंत्री के रूप में उनको बनाया गया था। अंतरिम सरकार थी, पहली सरकार थी, लेकिन जब उनको लगा, क्योंकि वो कुलपति भी थे, उनके विचार हर जो बड़े उस समय के पेपर थे उनमें लिखे जाते थे, लोग उनको परसू करते थे और परसू के बाद लोगों के जन जागरण की भावना जागृत होती थी कि आज आखिर आजादी के मायने क्या हैं। उन आजादी के मायनों को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। लेकिन जब उनको लगा कि जिन मूल्यों को लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जिन मूल्यों को लेकर के हमको आजादी मिली है, यह दिशा इसकी बदल रही है। तुष्टीकरण के आधार पर, देश के 2 टुकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि यह दृष्टि ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कश्मीर के बारे में क्या हुआ। सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक समागम में बांधा, अखंड देश करने का काम किया।
अखंड भारत का निर्माण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू जी को सिर्फ एक रियासत मिली थी और उसकी दुर्गति आज तक हमने झेली है। मित्रों, कहना चाहता हूं, इस भाव को देख करके उन्होंने कहा कि आवश्यकता है एक राजनीतिक दल की, राजनीतिक दल की आवश्यकता है। उन्होंने 10, 12, 15 लोग थे तो सिर्फ राष्ट्र के बारे में अपना चिंतन था, राष्ट्र आगे मेरा कैसे बढ़े इसका चिंतन था, आजादी का महत्व कैसे आगे आए, कैसे बढ़े उसका चिंतन था। ऐसे 8, 10, 15 ऐसे राष्ट्रवादी लोगों ने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी और एक विचार को लेकर के की थी कि हमारा विचार कैसा होना चाहिए। पूरब में बंगाल हो या पश्चिम, पंजाब, मध्य, हैदराबाद या उत्तर कश्मीर, भारत को खंड खंड बांटने का षड्यंत्र चल रहे थे। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना योगदान दिया। भारतवासियों की आत्मभिमान खंडित हो रहा था, एक खास वर्ग महिमा मंडित किया जा रहा था और भारत की बात करने वाला दंडित किया जा रहा था। जो उस तरह की बात करता था उसको दंडित किया जाता था, सिर्फ एक वर्ग की सुनी जा रही थी। उस समय उनको लगा कि अब इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए उन्होंने एक राष्ट्रीय, ऐसे लोगों ने मिलकर के 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो स्थापना हुई, आज आपका परिवर्तित रूप आप देख रहे हैं। जो 10-15 लोगों की जो पार्टी थी, जो राष्ट्र को लेकर के उन्होंने गठन किया, आज खुशी है। कल माननीय अध्यक्ष जी, जो 14 लोगों की थी, आज वो 14 करोड़ की पार्टी बन गई है। यह सच्ची श्रद्धांजलि माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को होगी। आज उनका लगाया हुआ पौधा बट वृक्ष हो रहा है। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा मित्रों, लेकिन वो नीम की ईंट जिन्होंने काम किया, कभी मन में यह विचार नहीं था। आज हम जिस परिदृश्य में राजनीति कर रहे हैं उसका मायना दूसरा है, लेकिन उस समय कोई यह भी नहीं सोच सकता था कि सांसद विधायक की तो बात छोड़िए, कोई पार्षद भी बन जाए। कहीं चुनाव की कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन उनके अंदर जो राष्ट्रवाद का जज्बा था उसे लेकर के वो चले और चरे बेटी आप देख रहे हो जिस तरह से उन्होंने काम किया। ये नारा एक हमारा सोपान बन गया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 हटाओ, राम मंदिर बनाओ, ये संजीव नारे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, एक सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे 1951 के बाद तक जितने भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनमें प्रस्ताव पास हुए हैं, सबसे पहले उसमें धारा 370 का हुआ। धारा 370 का। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।